श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिंदगी का हर रास्ता बंद नजर आता है, जब अपनों की आवाज भी अजनबी लगने लगती है, जब हर सवाल का जवाब सिर्फ खामोशी बन जाए, तो समझ लेना तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो चुका है। मुश्किल वक्त कोई सजा नहीं है, यह तो वह आईना है जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आया है। क्योंकि जो टूट कर भी बिखरते नहीं, वही लोग इतिहास रचते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों को तकलीफें ज्यादा मिलती हैं? क्यों किस्मत बार बार उन्हीं को तोड़ती है? क्योंकि ऊपर वाला जानता है ये वह लोग हैं जो टूटेंगे नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब वक्त तुम्हें तोड़ने लगे तो टूटना नहीं, रुक कर देखो, अपने अंदर झांक कर देखो, कहीं कोई आग अभी भी जल रही है क्या? अगर हां तो फिर उठो, क्योंकि आग बुझी नहीं है, वह सिर्फ राख के नीचे दबा दी गई है। लोग पूछते हैं, इतनी तकलीफ में भी मुस्कुरा कैसे लेते हो? तो जवाब दो, क्योंकि मुझे पता है यह वक्त है, गुजर जाएगा। लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं नहीं बचूंगा। जो दर्द आज तुम्हें रातों को जगाता है, वही एक दिन तुम्हें दुनिया से अलग बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे पर मुस्कान रखे वाला हर इंसान खुश नहीं होता। कभी कभी वह मुस्कान सिर्फ एक ढाल होती है, जिससे वह अपने टूटे हुए मन को दुनिया से छुपा सके। कभी कुछ लोगों को देखकर लगता है, इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है, उसे ही लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब उसका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता, तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे वह कभी था ही नहीं। पर रिश्ते क्या सच में दिल से निभाए जाते हैं, या बस जब तक मतलब पूरा ना हो जाए तब तक निभाने का दिखावा किया जाता है? जो हर वक्त सबकी मदद करता है, जो हर चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, अक्सर वही इंसान अकेलेपन की आग में सबसे पहले जलता है। सच्चाई यह है, कभी कभी आत्मसम्मान की खातिर कुछ चीजें हमें मजबूरी में छोड़नी पड़ती हैं। वो अकड़ नहीं होती, वह खुद से किया गया वादा होता है कि अब और नहीं सहेंगे। लोग तुम्हारी उपस्थिति को तब तक सराहते हैं जब तक वह उन्हें मुफ्त में मिलती है, पर जैसे ही तुम खुद के लिए खड़े हो जाते हो, वह तुम्हें बदला हुआ कहने लगते हैं। खामोशी वो हथियार है जो शोर से कहीं ज्यादा असर करता है। जो लोग चुप रहते हैं, अक्सर वही सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि झूठ कभी अकेला नहीं चलता, वह हमेशा शोर लेकर आता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जब तक तुम सबके लिए हाजिर रहते हो, तब तक लोग तुम्हें अपना मानते हैं, पर एक दिन जब तुम खुद के लिए नहीं कह देते हो, तब वह तुम्हें फालतू समझने लगते हैं। और हां, कोई अगर बिना तुम्हारे खुश है तो उसे जाने दो, पीछे मत भागो, क्योंकि आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। जिस दिन तुम खुद को ही नहीं समझ पाते, वह सबसे कठिन समय होता है। दुनिया का तो काम ही है तुम्हें तोलना, परखना, गिराना, पर तुम्हारा काम है खुद को हर बार उठाना। मतलब का वजन बहुत भारी होता है। जब तक मतलब होता है, रिश्ता मजबूत लगता है, और जब मतलब निकल जाता है तो वही रिश्ता हवा से हल्का हो जाता है। जिनका वक्त खराब होता है, उनका साथ देना इंसानियत है, पर जिनकी नीयत खराब होती है, उनसे दूर रहना समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही बहुत देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। जवानी के जोश में मत भूलो, बुढ़ापे की तैयारी भी करनी है। दिल सबसे मिल सकता है, पर जुबान को हमेशा प्यारा ही रखो। तुम जितना ईमानदार बनोगे, जितना सच्चा और सरल रहोगे, दुनिया उतनी ही बार तुम्हें धोखा देगी, क्योंकि आजकल सरलता को कमजोरी समझा जाता है। रिश्तों में आवाज देना जरूरी है। अगर एक चुप है तो दूसरे को पहल करनी चाहिए। कई बार लोग सामने नहीं होते, लेकिन उनकी परवाह हर वक्त होती है। पर आज की दुनिया में परवाह भी तब तक ही मायने रखती है जब तक तुम उपयोगी हो। लोग तुम्हारे 100 अच्छे काम भूल जाएंगे, पर तुम्हारी एक गलती वह भी गुस्से में कही गई, उसे वह उम्र भर नहीं भूलेंगे और रिश्ता तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया को सच्चाई से नहीं सुनाई देने वाले शोर से लगाव है। ताश का जोकर कभी कभी पूरी बाजी को पलट देता है, पर क्या आपने कभी उन अपनों की ठोकरों को महसूस किया है जो हमें बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं? जब हम सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं,
जिंदगी में हार का स्वाद तब ज्यादा कड़वा लगता है जब चोट अपनों से मिलती है और मरहम भी उन्हीं से मांगना पड़ता है। घमंड नहीं है हमें खुद पर आत्मसम्मान की कीमत हमसे मत मांगो। कभी कभी में वह लोग छोड़ने पड़ते हैं जिन्हें पकड़कर रखने के लिए हमने खुद को भुला दिया था, क्योंकि हर बार झुकने वाला दिल भी एक दिन थक जाता है और खा 900 नौमोश होकर खुद से कहता है अब बस सबके पीछे भागते भागते हमने खुद को पीछे छोड़ दिया। और जब मुड़कर देखा तो कोई भी हमारे साथ नहीं था। यहां सबको हमारी परवाह तब होती है जब हम किसी काम के नहीं रह जाते, पर अफसोस तब तक हम सबके लिए बहुत कुछ खो चुके होते हैं। मैंने वक्त को बहुत नजदीक से देखा है। यह वक्त किसी का सगा नहीं होता। यह अच्छे अच्छों को आईना दिखा देता है और बुरे वक्त में ही असली रिश्तों की पहचान होती है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, पर कुछ लोग रिश्तों को चुनते हैं और कुछ अपनी जीत को। पर क्या फायदा ऐसी जीत का जिसमें अपने ही पीठ पीछे खंजर लिए खड़े हो। ईश्वर की कृपा से जो मुस्कुराहट मिलती है, अगर उसके लिए शुक्रिया नहीं किया तो आंसुओं की शिकायत का हमें कोई हक नहीं। जिन आंखों ने सपने देखे थे उन्हीं आंखों से अब आंसू बहते हैं, क्योंकि ख्वाब टूटने की सबसे बड़ी आवाज खामोशी होती है। कुछ ख्वाब अधूरे ही रह जाते हैं, चाहकर भी पूरे नहीं होते, और जब ख्वाब अधूरे हो तो पूरी दुनिया अपूर्ण लगने लगती है। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और जब पैसे हो तो वही रिश्ते डायरी में सीमित हो जाते हैं। इस दुनिया में 3 चीजें अमूल्य हैं: दान, स्वास्थ्य और संतोष। पर हम इन्हीं 3 चीजों की कद्र सबसे आखिर में करते हैं। हम डरते हैं उन लोगों से जो बहस करते हैं, पर सबसे खतरनाक वह होते हैं जो चुप रहते हैं, मुस्कुराते हैं और हमें अपना कहकर छल करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां वह नहीं जो अनजाने में होती हैं, बल्कि वह हैं जिन्हें हम जानबूझकर करते हैं, फिर भी बहाने बनाते हैं। अपना ना होने वाले पर कभी अधिकार मत जताओ, और जो आपके दर्द को ना समझ सके उसे अपना दुख बताने की भूल मत करो। बड़ों जैसा बनकर हर बात को याद रखने से कुछ हासिल नहीं। कभी बच्चों जैसा बनकर भूलना भी सीखो, क्योंकि कभी कभी भुला देना ही शांति का रास्ता होता है। अपने आप से एक वादा करो, इतने मजबूत बनो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी मानसिक शांति को भंग ना कर सके। नींद और निंदा पर जिसने विजय पा ली, वह फिर इस संसार में कुछ भी हासिल कर सकता है। सांस किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। इसलिए चिंता उतनी ही करो जितनी जरूरी हो, क्योंकि बेवजह की चिंता जिंदगी को सिर्फ बोझ बनाकर छोड़ देती है। जो दूसरों की सफलता देखकर जलता है, उसके लिए कोई दवा नहीं बनी। इसलिए किसी की तरक्की से प्रभावित नहीं प्रेरित होना सीखो। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, पर अकेले जीने की कला सबसे जरूरी है, क्योंकि यही अकेलापन आपको सबसे मजबूत इंसान बनाता है। भरोसा अजीब चीज है। एक इंसान की सच्चाई से शुरू होता है और उसी की असलियत से खत्म हो जाता है, पर फिर भी हम हर बार नए लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं, और जब टूटते हैं तो खुद को ही दोष देते हैं। थोड़ा भरोसा वक्त पर करना भी जरूरी है, क्योंकि वही वक्त एक दिन हर चेहरे को बेनकाब करता है। जो आज मुस्कुराते हैं तुम्हारे साथ, कल उन्हीं की मुस्कान तेरे अकेलेपन का कारण बन सकती है। ये दुनिया समझौतों से भरी है। यहां अच्छाई की उम्मीद करना भी कभी कभी सबसे बड़ी मूर्खता बन जाती है। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता जो होते हैं, वह भी सिर्फ अपने मतलब तक। अगर आगे बढ़ना है तो भीड़ से अलग चलना होगा, क्योंकि जो रास्ते सबको मंजिल तक ले जाते हैं वहां अपनी पहचान खो जाती है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जब दुनिया पीठ मोड़ती है तब सिर्फ अपनी परछाई साथ चलती है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। औकात वही होती है जो वक्त पर दिखाई देती है। आजकल दुआओं में कोई याद नहीं करता। अब लोग बस जुगनुओं की तरह चमकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। रात को औक्कर सोना और सुबह ऐसे मुस्कुराना कि कोई जान ना सके, यही जिंदगी सिखा देती है। आनंद वहां नहीं होता जहां धन मिलता है, आनंद तो वहां होता है जहां मन मिलता है। पर अफसोस अब मनों का नहीं, सिर्फ नंबरों का युग चल रहा है। ज्ञान ना होना उतना बड़ा दोष नहीं जितना सीखने की इच्छा ना रखना होता है। हम उन तकलीफों को सर दर्द कहकर टाल देते हैं जो अंदर से हमारी आत्मा को छलनी कर रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर समय रहते नहीं सुधरे तो वह लोग भी हमसे आगे निकल जाते हैं जो कभी हमसे सीखने आया करते थे। इसलिए खुद की कीमत समय से पहले समझ लो, क्योंकि जब वक्त सिखाता है तो वह मारकर ही समझाता है। अगर खुद का सम्मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखना सीखो। जुबान से सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं मिलता, कानों से सुनना भी उतना ही जरूरी है। अगर हर वक्त एक सा होता तो अपने और परायों की पहचान कभी नहीं हो पाती। कितने अजीब होते हैं वह शुभ चिंतक जो हमारे शुभ से चिंतित हो जाते हैं। ऐसे लोग हमारी सफलता से ज्यादा हमारी तकलीफों में सुकून तलाशते हैं। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं होता, हर रिश्ते को दोनों तरफ से सींचना पड़ता है। वक्त हर बार अपनी कीमत समझा ही देता है, लेकिन बहुत देर से भूल होना स्वाभाविक है। मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना ही असली प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर सबसे ज्यादा तूफान होता है। कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों से परे होते हैं। अगर आपके घर 3 वक्त का खाना बन रहा है, मेहमान आदर पा रहे हैं, भूखे लौट नहीं रहे, बच्चों को अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, जरूरतमंद खाली हाथ नहीं जा रहे, तो समझो तुम संसार के सबसे सौभाग्यशाली इंसानों में से हो। क्योंकि दौलत वही है जो दूसरों की भूख मिटा सके। सबसे मजबूत वह लोग होते हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जब सब कुछ छूट जाता है तब आत्मा सबसे ज्यादा जिंदा होती है। प्रशंसा दिल से की जाए, बुद्धि से प्रतिक्रिया दी जाए, और जब शब्द काम ना करें तो मौन ही सर्वोत्तम होता है। गम में एक उंगली भी आंसू पोंछे तो लगता है कोई अपना है, पर खुशी में तालियां बजाने के लिए 10 उंगलियां आगे बढ़ती हैं। बस यही तो असली तस्वीर है इस दुनिया की। दुख में कोई नहीं, सुख में सब अपने लगते हैं। करियर बनाओ पहले, प्यार तो फिर भी हो जाएगा, क्योंकि आजकल की दुनिया दिल से नहीं, डिग्री, डॉलर और डेस्टिनी से रिश्ता जोड़ती है। अब मोहब्बत भी रिज्यूमे देखकर होती है, जहां तनख्वाह ही अब चरित्र बन चुकी है। जिसे तुम मासूमियत समझते रहे, शायद वह किसी की चालाकी थी। बस हमने बोलकर रिश्ता तोड़ने की जगह चुप रहकर सब कुछ सह लिया, क्योंकि दिल की बात कह देना आजकल रिश्तों का कत्ल बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जब बड़ा होता है तो उसका दिल छोटा होने लगता है। बचपन गया तो माँ बाप पीछे रह गए, शादी हुई तो भाई बहन पराये हो गए, बच्चे हुए तो सपनों को तिलांजलि 108 मोतियों की माला पर नाम जपते हुए मन भटक जाता है। लेकिन जब 500 के नोट गिनने पड़ते हैं तब एकाग्रता अपने चरम पर होती है। तो सवाल यह नहीं कि ध्यान कहां गया, सवाल यह है कि हमने ध्यान किस में लगाना चाहा। जिंदगी वही जगह सबसे ज्यादा चोट देती है जहां हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा महफूज हैं, और धोखा भी वहीं से मिलता है जहां धोखे की कोई संभावना नहीं लगती। हर कोई परेशान है इस दुनिया में, पर कुछ लोग मुस्कान की परछाई ओढ़े हुए अपने दर्द को पर्दे के पीछे छिपा लेते हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है, दर्द की गहराई नहीं। एक सच्ची इच्छा मंजिल तक ले जाती है, पर अनेक इच्छाएं सिर्फ भटकाती हैं। कमजोर मन अक्सर ज्यादा चाह रखता है, और मजबूत मन कम इच्छा, गहरी दृष्टि। पहचान उन लोगों से नहीं होनी चाहिए जो बड़े हैं, बल्कि उनसे होनी चाहिए जो हमारे साथ खड़े रहने की काबिलियत रखते हैं। क्योंकि ताकतवर लोग नहीं, साथ देने वाले लोग ही असली पूंजी होते हैं। कुछ रिश्ते तोड़ना जरूरी होता है ताकि खुद की आत्मा टूटने से बच जाए। हर वो रिश्ता जो रोज तुम्हें खुद से दूर ले जाए, वह मोहब्बत नहीं मोहताज बनाता है। जिस इंसान को अपने दुख के लिए चीख चीख कर समझाना पड़े, उससे चुपचाप दूर हो जाना ही अपने लिए सच्चा प्रेम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब लोग तारीखों से नहीं बदलते, वह हर सुबह बदल जाते हैं। हर मुस्कान में कुछ और होते हैं, हर खामोशी में कुछ और। कैलेंडर से ज्यादा अब दिल की घड़ियां भरोसेमंद नहीं रही। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य कमाता है, पर उसका पेट कभी नहीं भरता। जानवर कभी भूखा नहीं मरता, लेकिन इंसान भूख के नाम पर अपनी आत्मा तक बेच डालता है। जब इंसान कुछ खो देता है तभी आसमान की ओर देखता है। सितारों की रोशनी तभी दिखती है जब धरती पर अंधेरा फैल चुका हो। अब जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराना, क्योंकि अगर तुम रो पड़े तो लोग पूछेंगे क्यों रो रहे हो, कभी यह नहीं पूछेंगे क्या बीत रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि परवाह सब करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि परवाह सिर्फ दिल से की जाती है।
दिमाग से तो लोग बस हिसाब किताब रखते हैं, और जब दिमाग हावी होता है तो रिश्ते व्यापार बन जाते हैं। जिसने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा उसी को सबसे ज्यादा आजमाया गया, और जिसने तुम्हें जरूरत के वक्त याद किया उसी ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। फिर शिकायत कैसी, जब यह जिंदगी ही हर मोड़ पर साथ छोड़ देती है तो लोगों से क्या उम्मीद रखना। अच्छा बनना और अच्छा होना, इन दोनों में वह फर्क है जो सच्चाई और दिखावे में होता है। अच्छा बनने की होड़ में लोग दूसरों की अच्छाई कुचल देते हैं, और जो वाकई अच्छे होते हैं वह टूटे हुए दिलों की उम्मीद बन जाते हैं। गमों को इम्तिहान समझकर सहना सीखो, क्योंकि जब आंसू आत्मा में उतरते हैं तब शख्सियत महकती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं है, बल्कि यह है कि तुमने दर्द को मुस्कुराहट में ढालना सीख लिया है। अकेलापन इस संसार की सबसे बड़ी सजा, लेकिन एकांत आत्मा की सबसे बड़ी दौलत है। कभी भीड़ में अकेला महसूस किया है? वही पल होता है जब आत्मा तुमसे बात करने लगती है। हर किसी को अपना गुस्सा सबसे सच्चा लगता है और अपनी अक्ल सबसे बड़ी, लेकिन किसी का गुस्सा तुम्हें घायल कर दे और तुम्हारी चुप्पी उसे ताकत दे जाए। यही तो सच्चाई है रिश्तों की। कितना भी अपनापन क्यों ना दिखाओ, एक दिन लोग वैसे ही बदल जाते हैं जैसे मौसम, बिना चेतावनी, बिना वजह। और जो कहते हैं टाइम नहीं है, असल में उनका टाइम सिर्फ उनके अपनों के लिए होता है, और तुम शायद उस दायरे में कभी थे ही नहीं। हर चीज ढल जाती है वक्त के साथ, पर एक सच्चा प्यार वो ना उम्र देखता है, ना हालत, ना दूरी, वो बस ठहरा रहता है। तुम्हारे इंतजार में खामोश रहो तो लोग मान लेते हैं कि तुमने ने हार मान ली, इसलिए बोलते रहो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे अस्तित्व को मिटा सकती है। जो सोचा था वो कभी हुआ नहीं, और जो हो रहा है वह कभी सोचा नहीं था। जिंदगी हमेशा अपने ही नियम बनाती है, तुम्हारे ख्वाबों की नहीं सुनती। तुम्हारी राय मायने रखती है। अगर तुम चुप रहे तो लोग अपने फैसलों में तुम्हें मिटा देंगे। मूर्ख वही नहीं जो खुद को धोखा देता है, बल्कि वह भी मूर्खता में शामिल होता है जो उसकी मदद करता है और बदले में घाव पाता है। पैसे की कमी हो तो दिन भर चिंता, और पैसे ज्यादा हो तो रात भर बेचैनी। कहा जाता है कि धर्म पैसे से ऊपर है, फिर मंदिरों में जल्दी दर्शन के लिए वीआईपी दर्शन क्यों होते हैं? इंसान वही होता है, पर हालात उसका रूप बदल देते हैं। कभी हालात इतने बेरहम हो जाते हैं कि इंसान को खुद से अजनबी बना देते हैं। किताबें भी अजीब होती हैं, अल्फाज से भरी मगर खामोश, जैसे कोई टूटा हुआ इंसान अंदर से भरा हुआ, बाहर से चुप। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द तब नहीं होता जब कोई छोड़ जाता है, दर्द तब होता है जब तुम्हारी अहमियत किसी की नजरों में धूल हो जाती है। हर सबक किताबों में नहीं मिलता, कुछ सबक रिश्ते सिखाते हैं, और कुछ वो लोग जिनसे तुमने उम्मीद की थी। रिश्ते जब बिखरते हैं तो उन्हें संवारने वाले कम मिलते हैं, लेकिन जलाने वाले हाथ बढ़ा बढ़ा कर आते हैं। सब पूछते हैं कितना कमाते हो, कोई यह नहीं पूछता कैसे कमाते हो, कितनी मेहनत, कितने आंसू, कितनी कुर्बानियां हो लगी। अंधेरा अगर दिल में हो तो मंदिरों के 1000 दिए भी रोशनी नहीं दे सकते, और यही तो सबसे बड़ी नादानी है। लोग बाहर उजाला तलाशते हैं जबकि भीतर अंधेरा छुपा बैठते हैं। कई बार लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, मगर सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर कहलाने लायक ही नहीं रहता। उसके होने से ही दीवारों में सांस आती है, वरना 4 दीवारें सिर्फ पत्थर होती हैं। कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो न पद बचता है न प्रतिष्ठा। पुण्य खत्म होते ही राजा को भी भिक्षा मांगनी पड़ती है। इसलिए किसी की आत्मा को ठेस देकर कभी आगे मत बढ़ो, क्योंकि वह आत्मा तुम्हारी किस्मत से हिसाब जरूर लेगी। चुपचाप गलतियां अगर मेरी हैं तो इल्जाम भी मुझसे कहो, दूसरों से जिक्र करके, सिर्फ मेरा नहीं। अपने किरदार का भी कद घटाते हो। सुधरना है तो आईना देखो, चर्चा नहीं। सबसे बड़ा धोखा वो नहीं जो झूठ बोलता है, बल्कि वह है जो अपनेपन का मुखौटा पहनकर आत्मा छलता है। और जब भरोसा टूटता है तो दिल ही नहीं, पूरा जीवन चटक जाता है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ है, पर अफसोस इंसान सिर्फ अपनी ही तकलीफ को सबसे बड़ा समझता है, जबकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी होती है, और हर कहानी के पीछे एक संघर्ष। रिश्ते भी वक्त मांगते हैं। अगर समय रहते नहीं सींचे तो बाद में सूखे हुए रिश्तों को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना सिर्फ भ्रम है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं है, उन्हें करके दिखाना है, मगर घमंड में नहीं,
संकल्प में। हिम्मत टूटे नहीं। अभी बहुत दूर तक चलना है, बहुत कुछ साबित करना है, खुद को नहीं, उस विश्वास को जो अंदर कहीं अब भी जिंदा है। व्यक्तित्व तब नहीं निखरता जब सब तारीफ करें, वह तब सामने आता है जब अपने ही ठोकर मार जाते हैं। क्योंकि जब भरोसे के लोग पीठ पीछे वार करते हैं तभी आत्मा जागती है। धन्य हो तुम जो अकेले कमाते हो और सबका पेट भरते हो। यह अहंकार का नहीं, ईश्वर के आशीर्वाद का विषय है। जिसे सेवा का अवसर मिला वह ईश्वर के सबसे करीबी लोगों में एक होता है। जिंदगी दांव पर हो तो रफ्तार दुगनी हो जाती है। तब इंसान रुकता नहीं, क्योंकि फिर वह सिर्फ आगे देखता है, पीछे नहीं। फोन जब तार से जुड़ा था तब इंसान आजाद था। अब फोन आजाद है और इंसान उसी में कैद है। जिसने मशीन से रिश्ते बना लिए उसने इंसान से रिश्ता तोड़ लिया। जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते उनका अच्छा वक्त जरूर आता है, क्योंकि नियति देर कर सकती है लेकिन न्याय नहीं। जगह बदलकर और लोगों को दोष देकर जिंदगी नहीं बदलती। अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपना स्वभाव बदलो, वरना तुम हर जगह वही गलती दोहराओगे और हर बार दूसरों को दोष दोगे। पहले तस्वीरें रंगीन थीं और जिंदगी रंगीन, अब तस्वीरें रंगीन हो गई हैं लेकिन जिंदगी कहीं मुरझा गई है। इसमें कमी तस्वीरों की नहीं, उस मासूमियत की है जो खो गई है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, जितनी इज्जत दोगे उतनी ही चोट देंगे। वह तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ बोलना जानता है वह ज्ञानी नहीं होता। असली बुद्धिमान तो वह होता है जो यह पहचान सके कि किस क्षण चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि कभी कभी मौन वो कह जाता है जो शब्द भी नहीं कह पाते। भीड़ में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन अकेले में खुद से बात करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। और सच तो यह है कि जो इंसान खुद को सुनना सीख जाता है वह दुनिया को जवाब देना भी छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसते चेहरों की संगत किसी इत्र की दुकान जैसी होती है। भले ही तुम कुछ खरीदो ना, लेकिन उसकी खुशबू आत्मा तक पहुंच जाती है। ऐसे लोग किताबों जैसे होते हैं, पढ़ लो तो जिंदगी समझ आ जाती है, और अगर सिर्फ देखकर गुजर जाओ तो जिंदगी अधूरी ही रह जाती है। कभी कभी किसी की एक मुस्कान अंदर की सारी टूटन को चुपचाप जोड़ जाती है। धार वाली ब्लेड तेज होती है लेकिन पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी ताकतवर होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। हर औजार की अपनी मर्यादा होती है। वैसे ही इंसान भी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। तुलना वहां होती है जहां आत्मविश्वास नहीं होता, और जहां आत्मविश्वास होता है वहां इंसान अपनी दौड़ खुद तय करता है, किसी और से नहीं। दुनिया पूछती है हाल उनका जो पहले से मुस्कुराते हैं, जो आंसुओं से जूझ रहे हो उनके मोबाइल नंबर खो जाते हैं। रिश्तेदारों को उनकी याद तक नहीं आती। समय बदले, घर बदले, शहर बदले, फिर भी दर्द नहीं होता। सबसे गहरा घाव तब लगता है जब कोई अपना अपना होना भूल जाता है। कभी किसी ने पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब इंसान इंसान से जलने लगे तो फिर सूरज की गर्मी क्या मायने रखती है। रिश्तों में अब सवाल कम है और गुमान ज्यादा है। हमने कभी उसका दिल रखा, फिर किसी और का। पर इस कशमकश में हम यह भूल गए कि अपना दिल कहां छोड़ा था। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से चकनाचूर हो जाता है। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए इतनी दूर तक जाना पड़ता है कि लौटने की हिम्मत भी नहीं बचती। अब किसी से ज्यादा घुलने मिलने का मन नहीं करता, क्योंकि जिनके लिए दिल में जगह बनाई उन्होंने ही भीड़ में अकेला छोड़ दिया। अब बस अपने काम से काम रखता हूं ताकि किसी की जरूरत ना बनूं, क्योंकि जरूरतें जब पूरी हो जाती हैं तो इंसान बोझ लगने लगता है। थोड़ी सी खाली मटकी भी आवाज करती है और थोड़ा सा भरी हुई मटकी छलकने लगती है। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं जो थोड़ा सा ज्ञान मिलते ही शोर मचाने लगते हैं, पर जिनके अंदर गहराई होती है वह सागर की तरह शांत होते हैं। पैसे तो बहुत से लोग कमा लेते हैं, लेकिन इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और जो इज्जत नहीं कमा पाते वह हमेशा अमीरी में भी गरीबी का एहसास लेकर जीते हैं। हार और जीत, यह दो शब्द नहीं, जीवन की दो कसौटियां हैं। इन दोनों ही हालातों में जो संयम रखता है वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि जीत पर गर्व और हार पर ग्लानि दोनों ही आत्मा को भीतर से तोड़ देते हैं। कृष्ण कहते हैं,
किसी की आदत लग जाना वक्त नहीं लेता, लेकिन उसी आदत को भूल जाना एक उम्र ले लेता है। कुछ रिश्ते इस कदर गहरे होते हैं कि उनसे छुटकारा नहीं, बस चुपचाप सहना आता है। भावनाएं समझने वाला इंसान चाहे अनपढ़ हो, पर वह दिल का सबसे बड़ा विद्वान होता है, क्योंकि शब्दों का ज्ञान तो किताबों से मिलता है, लेकिन भावनाओं का ज्ञान केवल जीवन से। कौन है? वक्त मुस्कुराया और बोला, इंसान की अच्छाई ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है, क्योंकि आज के समय में भला इंसान सिर्फ इस्तेमाल के लिए होता है, इज्जत के लिए नहीं। अब लोगों को भलाई नहीं चाहिए, उन्हें मतलब चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सबके लिए अच्छा बनना चाहता है, पर हर कोई उसे समझने लायक नहीं होता। अपने जीवन को इतना शानदार बना दो कि तुम्हारा नाम सुनकर निराशा में डूबा व्यक्ति भी मुस्कुरा उठे, क्योंकि सच्ची पहचान वह होती है जो किसी की हिम्मत बन जाए। कभी कभी किसी का नाम ही उम्मीद की आखिरी किरण बन जाता है। वह रिश्ता सच्चा होता है जो पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करता है, जो तुम्हारे नाम के साथ कभी तंज नहीं जोड़ता। जहां नीयत साफ होती है वहां दूरी भी इज्जत बन जाती है। मुश्किलें जब सामने आती हैं तो डर नहीं लगता। दर्द तब होता है जब अपनों की परछाई भी साथ छोड़ देती है। लेकिन याद रखना, हर अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है, हर तूफान के बाद ही शांत समुद्र दिखता है। मेहनत का फल और तकलीफ का हल चाहे देर से मिले, पर मिलता जरूर है। कभी खुद पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जब तक खुद की नजरों में खुद की कीमत नहीं होगी, तब तक दुनिया आपको सस्ता समझती रहेगी। जब आप दूसरों के लिए भलाई सोचते हो तो ब्रह्मांड चुपचाप आपके लिए रास्ते बनाता है। कभी किसी की मुस्कान की वजह बनकर देखो, उस सुकून में भी एक जन्नत छुपी होती है। वह इंसान ही चाल समझता है जीवन की, जो सफर की धूल को गुलाल मान लेता है। क्योंकि जो रास्तों से प्यार करना सीख जाता है वो मंजिल को झुकने पर मजबूर कर देता है। अपने तो वही होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना कैसे हो? पूछने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं, लेकिन तुम उदास क्यों हो? पूछने वाले बहुत कम होते हैं। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत होना, दरअसल वह तुम्हें महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। यह भी एक तारीफ है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खोने मत दो। दिल की गहराइयां शब्दों से नहीं, खामोशी से बयां होती हैं, और गुस्सा जो जुबान पर आ जाए वह बस लहर है। असल तूफान तो अक्सर सीने में दफन रहता है। कभी कभी इंसान दूसरों को हौसला देते खुद ही भीतर से टूट जाता है, पर कोई नहीं जानता, क्योंकि दुनिया को सिर्फ मुस्कान दिखती है, आंसू नहीं। इंसान की कद्र उसके स्वभाव से होती है, क्योंकि नाम तो बहुतों के होते हैं, पर याद वही रहता है जो दिल में उतर जाए। दुश्मनों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। नफरत से ज्यादा दर्द उपेक्षा देती है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी अजनबी रह जाता है। जिसका भी साथ दो, खुल कर दो, भले ही विरोधी कहलाओ पर गद्दार नहीं। संबंध और जल दोनों समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी। अगर रिश्ते जोड़ने हैं तो सीमेंट से सीखो। जुड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और टिके रहने के लिए मजबूत भी। गिरगिट तो माहौल देखकर रंग बदलता है, पर इंसान मौका देखकर बदल जाता है। जिंदगी किसी विज्ञान प्रयोगशाला से कम नहीं है। जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा, पर याद रखना, हर प्रयोग में धैर्य सबसे जरूरी उपकरण है। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास रोटी के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और पैसे के साथ परमात्मा की याद है। दूरी बनाकर रखो ऐसे इंसान से जो खुद की गलती को भी दूसरे की साजिश बना दे। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर कसकर पकड़ोगे तो मर जाएगा, अगर खुला छोड़ दोगे तो उड़ जाएगा, पर अगर उसे प्यार से समझाओगे तो वह खुद लौट कर आएगा। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरे जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, और तीसरे जो बिना बात के खुद को दुखी करते हैं। किसी भी चीज का पछतावा मत करो। जो अच्छा है वह बेहतरीन है, जो बुरा है वह अनुभव है। याददाश्त का कमजोर होना भी एक वरदान है, क्योंकि बेचैन वह होते हैं जिन्हें सब याद रहता है। कभी कुछ भूलना भी सुकून दे जाता है। कोई छू तक नहीं पाता, पर कर्म पीछा नहीं छोड़ते।
ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं, क्योंकि ईश्वर भावना से बंधे होते हैं और कर्म न्याय से। आजकल लोग चेहरा साफ रखते हैं, वह चेहरा जिस पर दुनिया की नजर होती है, पर अंदर का दिल जहां भगवान की नजर होती है उसे खुद भी नहीं देखना चाहते। सोच का फर्क ही तो है। वह जो तकलीफ तुम्हें तोड़ सकती थी वो ही तुम्हें संवार भी सकती है। अगर नजर बदल जाए तो हर तकलीफ भी शिक्षक बन जाती है। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? गलत से टकराए नहीं तो सही की पहचान कैसे होगी? गिलहरियां बिना जाने भविष्य बना जाती हैं, बीजों को जमीन में छिपाकर भूल जाती है और वह बीज पेड़ बन जाते हैं। सीख यही है, हर काम का नतीजा तुरंत नहीं दिखता, पर उसका असर गहराई में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो किसी और के हाथ हो, एक दिन लौट कर जरूर आता है। धोखा देने वाला भले ही आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका किया पीछे से हिसाब मांगता है। अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, क्योंकि समय पर वह खिलते हैं। जैसे बीज को समय चाहिए, वैसे ही कर्म को भी। कर्म वह फसल है जिसे बोया जरूर जाता है, पर काटना हर हाल में पड़ता है। इसलिए सोच समझ कर बोइए, वरना कांटों की चुभन भी खुद के ही पांवों में होती है। आपका असली सम्मान उन बातों में नहीं है जो आपके सामने कहे जाते हैं, बल्कि उनमें है जो आपकी अनुपस्थिति में बोली जाती है। शब्द तो मुफ्त हैं, पर उनका उपयोग तय करता है आपकी कीमत। कभी किसी से ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम खुद के लिए पसंद ना करो। दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन अंदर से एक धीमी सी आवाज कहती है एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। यही आवाज तुम्हारे भविष्य की चाबी है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, पर वही अगर दिमाग में पकने लगे तो इंसान को ही बीमार बना देती है। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती सी चमक जाती है, और अगर वही शीप में गिरे तो मोती बन जाती है। पानी तो वही था, पर उसकी कीमत उसके संगत से बनी। जीवन में संगत का असर इतना गहरा होता है कि अच्छे विचार भी गलत संगत में खो जाते हैं, और गंदगी में भी अगर कमल उग आए तो वह पूजनीय बन जाता है। थोड़ा सहन करना भी सीखो, क्योंकि हम भी कोई पूर्ण नहीं। हमारी भी कई कमियां दूसरों को झेलनी पड़ती हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो वह अपने नहीं बनते। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के सहारे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। अस्त होता सूरज यह याद दिलाता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है, बस नजरिया चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति अपनी गलती छुपाकर बड़ा बनता है, पर ज्ञानी उसे स्वीकार कर मिटा देता है, और वही उसे महान बनाता है। नियत साफ हो और मकसद सही हो तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में सहायता जरूर करते हैं। कभी किसी की प्रार्थना, कभी किसी की प्रेरणा, या फिर कोई अनजान राहगीर बनकर। कभी आंख बंद कर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया उतनी भी मासूम नहीं कि तुम्हारे विश्वास को बचा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम किस्मत के गुलाम हैं, जबकि हकीकत यह है कि हमारे फैसले ही हमारी किस्मत के लेखक हैं। किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हर मोड़ पर लिए गए फैसले हमारे हाथों से ही चलते हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदलती, पर एक सही फैसला पूरी किस्मत की दिशा मोड़ सकता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, वह भी जो मदद के बाद शुक्रिया कहते हैं, और वह भी जो मदद लेकर तुम्हें बेवकूफ कह जाते हैं। इंसान की पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसके वक्त और व्यवहार में होती है। कुछ लोग तुम्हें दिल में नहीं रखते, सिर्फ अपने दिमाग में जगह देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो जो जरूरत के वक्त याद करते हैं और प्यार के वक्त नजरें चुराते हैं। शनि कुंडली में हो तो जीवन डगमगा सकता है, मणि अगर दिमाग में हो तो अहंकार जन्म लेता है, और दुश्मनी अगर दिल में बस जाए तो आत्मा भी जख्मी हो जाती है। रिश्तों में गहराई शब्दों से नहीं, समझ से आती है। जिस दिन आप किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बना लेते हैं, उस दिन से आप अपनी भावनाओं की चाबी किसी और को सौंप देते हैं। और जब वही इंसान बदलता है तो तकलीफ उससे नहीं होती, खुद से होने लगती है। नफरत उससे नहीं, खुद से होती है, क्योंकि आपने ही उसे इतनी जगह दी थी। गुस्सा करने वाले लोग अक्सर कमजोर नहीं होते, बल्कि उनके दिल में किसी और के लिए चिंता और संवेदनाएं इतनी होती हैं कि वह हर चोट को खुद पर ले लेते हैं। गुस्सा कई बार एक टूटे हुए दिल की चुपकार होता है। सच्चा दोस्त
वो नहीं जो हर वक्त साथ हो, बल्कि वह है जिससे आप हर बात बिना डर के कह सको। अच्छे लोग किस्मत से मिलते हैं, पर उन्हें संभालना हुनर होता है। हुनर सिर्फ काबिलियत में नहीं होता, बल्कि इंसानियत में होता है। जिंदगी अगर आसान हो गई तो फिर वह जिंदगी नहीं, बस एक सिलसिला बनकर रह जाती है। क्योंकि असली जिंदगी उन्हीं राहों पर मिलती है जहां कांटे हो, जहां मोड़ हो, जहां धूप भी हो और छांव भी खुद तलाशनी पड़ती हो। आज का दौर जहां अमीर की गलती छोटी भूल बन जाती है और गरीब की भूल अपराध कहलाती है, जहां सच्चाई भी ताकत के बिना बेबस हो जाती है। किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। लोग थोड़ी सी खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रह जाते हैं और सोचते हैं कि यह भी शायद किस्मत है, पर सच्चाई यह है हमारा भटका हुआ मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। दिशा से भटका मन परम शत्रु से भी ज्यादा घातक होता है। हर बार दोष किस्मत का नहीं होता। कई बार हमारी ही सोच और हमारे ही फैसले हमारे दर्द के जिम्मेदार होते हैं। जब इंसान थोड़ा काबिल हो जाता है तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगता है। अहंकार उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है और फिर वही आंखें कभी खुद को नहीं देख पाती। वक्त हमेशा इंसान की असली आवाज होता है, क्योंकि वक्त बता देता है कि किसके शब्दों में सच्चाई थी और किसके रिश्तों में सिर्फ दिखावा। किस बात का घमंड है इंसान को जब आखिरी सफर के लिए भी किसी और का सहारा चाहिए। रिश्तों की खूबसूरती मैं सही तू गलत में नहीं, बल्कि उस जगह है जहां हम कहते हैं चल तुझे समझते हैं, फिर से शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर हर इंसान अपने जैसा ही ढूंढेगा तो अकेलापन ही साथी बन जाएगा। इसीलिए खुश रहना सीखो, हर हाल में, हर रिश्ते में, हर हालात में। जिन लोगों ने तुम्हें कभी जवाब तक नहीं दिया, जब वह सलाम करने लगे तो समझ जाना तुम्हारा वक्त बदल चुका है। वक्त जब पलटता है तो समझदार को भी आईना दिखा देता है। इस संसार में किसी के कहने से कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर होता तो यह दुनिया या तो स्वर्ग होती या पूरी तरह से नर्क। रिश्ते और रास्ते तब नहीं टूटते जब पैर थकते हैं, ये तब टूटते हैं जब दिल थक जाता है। क्योंकि थका हुआ दिल ना तो रिश्ता निभा पाता है और ना ही सफर। मतलब की बात समझना आम लोगों की आदत होती है, लेकिन बात के पीछे का मतलब समझना यह केवल खास लोगों की फितरत होती है। हर किसी में यह समझ नहीं होती। कई लोग तो बस सुनते हैं, लेकिन महसूस करना वह सिर्फ चंद लोग जानते हैं। जब आपकी खुशी में वह लोग शामिल हो जिन्हें आप चाहते हैं तो वह पल सुनहरे लगते हैं, पर जब आपके दुख में वह लोग खड़े हो जो आपको चाहते हैं तो वही रिश्ता अमर हो जाता है। सच बोलना बहुत आसान नहीं होता, इसलिए अगर तुमने सच बोलने की हिम्मत की है तो अकेले चलने का हुनर भी अपने भीतर जगा लो, क्योंकि सच बोलने वाले अक्सर भीड़ में तन्हा होते हैं। दुनिया में अगर कुछ छोड़ना है तो दूसरों से उम्मीदें छोड़ दो, क्योंकि उम्मीदें जितनी ज्यादा होंगी टूटने का शोर भी उतना ही गूंजेगा। दौलत खो जाए तो मेहनत से फिर आ सकती है, विद्या भूल जाओ तो याददाश्त से फिर मिल सकती है, पर समय जो एक बार निकल जाए वह कभी लौट कर नहीं आता। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं समझ की भी जरूरत होती है। कभी कभी घंटों की बातें भी दूरियां बढ़ा देती हैं और कुछ पल की चुप्पी रिश्ते जोड़ जाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक भ्रम में जी ली कि कोई अपना होगा, पर सच यह है कि इस दुनिया में अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। सैकड़ों कॉन्टेक्ट लिस्ट में होते हैं, पर दिल की बात कहने वाला एक भी नहीं मिलता। कभी सुई बनो कैंची नहीं, क्योंकि सुई दो हिस्सों को जोड़ती है और कैंची दो को काट देती है। दुनिया को जोड़ने वाले बनो, तोड़ने वाले नहीं। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के घाव बस कहानियां लगती हैं, पर जब दिल पर चोट आती है तब एहसास होता है कि आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, बस भीतर की आवाज होती है। गलती कोई भी कर लेना, लेकिन खुद को किसी का ऑप्शन मत बनाना। जो तुम्हें पहली पसंद ना बनाए उसके लिए कभी दूसरी पसंद मत बनो। दर्द, गम, डर जो भी तेरे अंदर हैं उन्हें तोड़कर उस पिंजरे से बाहर निकल जिसे तूने खुद ही अपने चारों ओर बना रखा है। एक बार उड़ना शुरू कर दे, फिर देख तुझ में भी एक सिकंदर बसता है। श्री कृष्ण कहते हैं जहां गलती तुम्हारी ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना मिले वहां रुको मत। हर जगह मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह झुकना अच्छी सोच नहीं है।
जिंदगी के सब दरवाजे बंद हो सकते हैं, पर ईश्वर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वो ना कभी सोता है ना थकता है, बस इंतजार करता है कि तू लौट आए। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बन गए, उस दिन से तुम्हें कोई और कभी रुला नहीं पाएगा, क्योंकि फिर तुम्हारे आंसू भी तुम्हारे बस में होंगे और मुस्कान भी। रिश्ते ऐसे लोगों से मत रखो जो नाराज होने पर तुम्हारी इज्जत को मिटा देते हैं, क्योंकि सच्चा रिश्ता कभी चरित्र हनन नहीं करता। वह नाराज हो सकता है पर नीचा नहीं दिखाता। कभी मत भूलो उस इंसान को जो तब तुम्हारे साथ था जब पूरी दुनिया बहाने बना रही थी। वो इंसान, वो पलता उम्र एक दुआ की तरह साथ चलते हैं। कई बार एक छोटी सी कमी सैकड़ों खूबियों को ढंक देती है, और वह एक कमी ही विनाश का कारण बन जाती है। उजाले की कदर सिर्फ वही करता है जिसने अंधेरे को जिया हो, जिसने अकेलेपन की रातों में अपने आंसुओं की गर्मी महसूस की हो। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। इनसे दूर रहो, क्योंकि यह साथ दिखाते हैं लेकिन साथ निभाते नहीं। कलयुग में सच्चाई की कदर नहीं होती। यहां वो लोग सर आंखों पर बैठाए जाते हैं जो दिखावा करते हैं, और जो सच में रिश्ता निभाते हैं वह अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। जब वक्त सही होता है तो लोग बिना बुलाए पास आ जाते हैं, और जब वक्त बुरा होता है तो अपने भी नजरें फेर लेते हैं। इसलिए जिंदगी में सबसे सच्चा साथी अगर कोई है तो वह है वक्त। वो ना रंग देखता है, ना धर्म, ना हैसियत। बस जैसा बीज बोओगे वैसा फल देता है। दूरी में ही तो रिश्तों की असलियत नजर आती है। आंखों के सामने तो हर कोई वफादार बन जाता है, पर जब रास्ते अलग हो तब दिखता है कौन तुम्हें याद करता है और कौन तुम्हें भुला देता है। आज के पास जिए बिना कल की गिनती मत कर, क्योंकि वक्त कभी बताकर नहीं आता। जो पल बीत गया वह इतिहास बन गया, और जो आ रहा है वह अनिश्चित है। बस यह आज है जिसे तुम बदल सकते हो। कभी अपने अच्छेपन को दूसरों की नजर से मत तोलो, क्योंकि कई बार तुम्हारा अच्छा होना उनके स्वार्थ के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। शतरंज में वजीर मर जाए तो एक बाज ही हार जाते हो, पर अगर जमीर मर जाए तो पूरी जिंदगी हार जाते हो। कभी मत सोचो कि तुम अकेले क्यों हो। शायद भगवान चाहता है कि तुम अपनी ताकत खुद पहचानो। भीड़ में जो चल रहा होता है वह रास्ता देखता है, और जो अकेला चलता है वह रास्ता बनाता है। व्यक्ति को उसकी गलतियों की सजा तुरंत नहीं मिलती, पर वक्त कभी किसी का उद्धार नहीं रखता। जो बोया है वह लौट कर जरूर आता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। वृद्ध जनों की सेवा ज्ञान नहीं अनुभव देती है, वह अनुभव जो किताबों में नहीं होता, जो जिंदगी के थप्पड़ों से सीखा गया होता है। और जब आप किसी वृद्ध की सेवा करते हैं तो आप सिर्फ उनका आशीर्वाद नहीं लेते, आप उनके जीवन का सार अपने भीतर उतारते हैं। गलत संगत का असर सबसे पहले मन पर पड़ता है, फिर धीरे धीरे व्यवहार में उतरता है, और अंत में जीवन की दिशा ही बदल देता है। इसलिए यदि अपने भीतर उजाला चाहिए तो खुद को अंधे लोगों की भीड़ से अलग करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत कर देना कि तुम्हें ताम्र पछताना पड़े, क्योंकि जब किसी का भरोसा टूटता है तो सबसे पहले तुम खुद अपनी नजरों में गिरते हो। रिश्तों की कीमत वहां समझ आती है जहां उन्हें खो देने का डर होता है, पर जब रिश्ते बोझ बन जाए तो समझ लो वह सिर्फ नाम के बचे हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो हर चेहरा सुंदर लगने लगता है, पर सोच ही अगर टूटी हो तो अपना भी अजनबी लगने लगता है। इसीलिए अपनी सोच को साफ रखो, बाकी दुनिया खुद ब खुद बेहतर दिखेगी। जिसमें नुकसान सहने की हिम्मत हो वही जीवन में लाभ कमाता है, चाहे वह रिश्ते हो या व्यापार, क्योंकि जहां डर होता है वहां अवसर नहीं टिकते। अहंकार जरूरी है जब बात स्वाभिमान, चरित्र और इज्जत की हो। झुकना सुंदर है, पर जरूरत से ज्यादा झुकोगे तो टूट जाओगे। अब जमाना वो नहीं, हमेशा याद रखे जाते हैं। कभी किसी को दिल से अपनाओ तो पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या वह तुम्हारी कीमत जानता है? क्योंकि अहमियत उसी को दो जो तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। जिस इंसान ने जिंदगी भर दूसरों को सहेजा हो वही अंत में सबसे ज्यादा टूटा होता है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि अब शोर से नहीं सुकून से फर्क पड़ता है। रिश्ते भी अब किराए के घर जैसे हो गए हैं, जहां जरूरत पूरी वहां सब खाली। भूलना मत, दुनिया सिर्फ तुम्हारे जीतने से नहीं डरती, दुनिया तो तुम्हारे उठ खड़े होने से कांपती है। अब वह जमाना नहीं रहा
जहां लोग अपनों के लिए सब कुछ छोड़ देते थे। अब तो लोग अपनों को ही छोड़ देते हैं अपने सब कुछ के लिए। कभी कभी हम अपनी सबसे कीमती भावनाओं को उन लोगों पर खर्च कर देते हैं जिनके लिए हम बस एक विकल्प होते हैं। जो इंसान सबका होता है वह अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला होता है, बिल्कुल अकेला, ना कोई आवाज, ना कोई साया। अब तो वक्त ऐसा है कि लोग तुम्हारे आंसुओं में भी फायदा ढूंढते हैं। जिसे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा हो वह इंसान अनमोल होता है, पर उसे बचाकर रखना किसी वरदान से कम नहीं। जिस दिन तुमने यह सी लिया कि किसे कितना वक्त देना है, उसी दिन जिंदगी आसान हो जाएगी। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है, पर फिर भी खामोश रहता है, क्योंकि उसे आदत है निभाने की, गिनाने की नहीं। कुछ लोग खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित करने में जरा भी शर्म नहीं करते। जो लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ है, उन्होंने कभी प्यार की कीमत नहीं जानी। हर दिन अच्छा हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा हो, इस सोच से ही बदलाव आता है। किसी के जख्म पर मरहम बनना सबसे बड़ी इंसानियत है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में गहराई तब आती है जब दोनों तरफ से समझदारी हो, वरना एक तरफा चाहत भी एक दिन दम तोड़ देती है। ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी, जिसमें सच्चाई हो, जहां अभिनय ना हो, बस अपनापन हो। जो इंसान आपकी आवाज से आपके हालात समझ जाए, वो इंसान भीड़ में नहीं मिलता, वह किस्मत से मिलता है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। मगर अब यह सब किताबों में ही अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों ने धर्म को भी दिखावे का जरिया बना दिया है। जो इंसान हर बार माफ कर देता है, उसे कमजोर मत समझना। वो रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहता, वरना उसकी भी हद होती है। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है, मगर डूबती नहीं। बस सवार को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। जिंदगी एक आईने की तरह है, जो जैसा दिखाओगे वैसा ही वापस देगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आईना भी झूठ दिखाने लगता है। जब समाज की नजरें धुंधली हो जाएं, आपके पास जो है, अगर उसमें आप खुश हैं, तो आप सच में दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। जिस लौकी को बोतल में बंद कर दिया गया, वह उतनी ही बढ़ी जितनी बोतल की हदें थीं। हमारी सोच भी ऐसी ही है। हम खुद को सीमाओं में बांध देते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। जो सीमाएं तुम्हारी सोच ने खींची है, वह तुम्हारी असल कैद है, ना कि यह दुनिया। एक समय था जब लोग एक दूसरे के पांव से कांटे निकाला करते थे। अब तो लोग रास्तों में कांटे बिछा देते हैं। कभी किसी को उसके हालात पर मत आंकना, क्योंकि हमें सिर्फ उसका ठेला दिखता है, मगर वह हर दिन अपना घर खींचता है। बात किरदार की है, वरना कद में तो साया भी बड़ा होता है। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं और आज की कीमत वक्त जानता है। जो इंसान सच्चा होता है, वो दुनिया की नजरों में अक्सर अकेला होता है। कभी किसी के सच को अपनी झूठी सोच से मत तोलना। सच का मोल सिर्फ वही समझता है जिसने झूठ की चोट सही हो। कई बार लोग तुम्हें इसीलिए बुरे लगते हैं क्योंकि तुम अच्छे हो, और तुम्हारी अच्छाई उनके स्वार्थ की दीवार को तोड़ती है। अच्छाई और सच्चाई अगर खुद में नहीं है तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम जहां जाओगे अपना ही मन ले जाओगे। डरने वालों को लोग और डराते हैं, लेकिन जिसने एक बार हिम्मत दिखा दी, दुनिया उसका रास्ता नहीं काटती, उसका साथ मांगती है। उधार दो, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि वही इंसान जिसे तुमने जरूरत में मदद की थी, एक दिन तुम्हें ही दर दर भिखारी बना देता है और खुद सेठ बनकर तारीखें देता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उन्हीं लोगों से मिलवाती है जो तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी हद दिखाने आते हैं। जिन्हें निभाना होता है वो बड़ी बड़ी कस्में नहीं खाते, वह छोटी छोटी बातों पर तुम्हें खुद में समेट लेते हैं। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का दर्द सिर्फ वही समझता है जिनके घर कच्चे होते हैं और दिल नाजुक। जिंदगी कदम कदम पर नए